नमस्कार। मैं अभी बेगूसराय से खगड़िया के बीच में आया हूं और खगड़िया बस हमारे बाएं हाथ पे खगड़िया टाउन है और मैं इस जगह पे खड़ा जहां बैठा हुआ हूं आपको आश्चर्य होगा। ये एक पुल का हिस्सा है। ये जो छड़ आप देख रहे हैं इस जगह पर ये उद्घाटन के पहले पिछले साल जुलाई में उद्घाटन के ठीक पहले ये यहाँ पर लगभग इतने बड़े हिस्से में पुल का जो ये ऊपर का हिस्सा है वो गिर गया था और उद्घाटन के पहले यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा, मतलब उद्घाटन नहीं हुआ था, बाकी सब कुछ हो गई थी, गाड़ियां चलने लगी थी। अब देखिए कि गाड़ियां कहाँ, यही है पार्किंग का एक तरह से ये पूरा हिस्सा जो है इधर का ये पार्किंग के रूप में यूज हो रहा है पिछले एक साल से। जुलाई 2023 का ये मामला है और 2024 के जुलाई में मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, इधर से रास्ता बंद है, इधर से रास्ता बंद है और उसके बाकी पूरा जो एरिया अप्रोच पथ जिसे कहते हैं वो पूरी तरह से पार्किंग के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ये जो इसलिए मैं यहाँ पे आज रुका हूँ क्योंकि बिहार में लगातार पुलों के जो गिरने का सिलसिला था, उस सिलसिले में जब हम लोग पटना से निकले तो राजेंद्र सेतु पर थे। राजेंद्र सेतु के बाद जब हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं खगड़िया में तो मुझे ये लग रहा था कि निश्चित रूप से जुलाई 2023 का मामला है तो निर्माण कार्य पूरा करके इसको खोल दिया गया होगा। ये अगर खुल गया होता तो ये जाम जो स्थिति दिख रही है वो जाम की स्थिति नहीं दिखती। ये पुराना पुल है जो बहुत दशकों से पुल था, वो पुल चल रहा है। वो पुल डैमेज था, डैमेज होने के कारण नया पुल बनाया गया और डैमेज पुल फिर से वापस जिंदा हो गया, उसको जिंदा करना पड़ा किसी तरह। उसे अभी भी निर्माण का वहाँ पे ठोक ठोक के मरम्मत करके पुल को चलाया जा रहा है किसी तरह, जबकि जो नया पुल है वो पुल यहाँ पर इस हालत में है। जो यहाँ पे मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, कॉन्ट्रैक्टर के लोग, उन लोगों का बताना है कि ये लगभग 6 महीने से काम शुरू हुआ, मतलब इस साल ये काम शुरू हुआ है 2024 में। 2023 के जुलाई में ये पुल गिरा था, मतलब पुल का ये बड़ा हिस्सा गिरा था। इसे पुल गिरना नहीं कहेंगे, तकनीकी रूप से ये पुल गिरना नहीं है, ये एक हिस्से का डैमेज होके गिर जाना है जिसके जो क्वालिटी को निश्चित रूप से दर्शाता है कि क्वालिटी, ये जो बड़ा हिस्सा देख रहे हैं आप कि पूरा बड़ा ऐसा हिस्सा एक तरह से इसे छील के बराबर, इसे छीलना कहते हैं यहाँ, नहीं इस जगह पे ये टूटा था और बाकी का पूरा हिस्सा मजबूत बने, पकड़ बने, तो उसको वापस उसको हटाया गया है। पूरा जो पहले से इसका मसाला था, सीमेंट बालू गिट्टी का मसाला था, उसको हटाया गया है और अब नीचे से फिर एक बार लकड़ियाँ को जो तख्ते होते हैं वो लगा के और फिर ऊपर से जमाया जाएगा, फिर सीमेंट का लेयर बनेगा। उसके बाद ये सीमेंट का लेयर बनेगा, सीमेंट से जमाया जाएगा, इस तरह का लेयर बनेगा और फिर उसके ऊपर ये लेयर बनेगा अलकतरे का। अब देख सकते हैं कि ये इतना ही अलकतरा है और ये सीमेंट छड़ से लगभग कितनी दूरी पर है आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 इंच के आसपास छड़ के ऊपर आ रहा है, जो सीमेंट गिट्टी का हिस्सा है 1.5 इंच के आसपास, और मैक्स टू मैक्स जो है 2 से 2.5 इंच इसके ऊपर का लेयर है। तो ये छड़ के ऊपर छड़ की दूरी आप देख रहे हैं कि क्या दूरी है, और जो छड़ की दूरी और इसको मतलब जिस तरह के निर्माण को लेकर बार बार सवाल उठता है ना, तो हम कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पुल का कोई हिस्सा गिर जा रहा है या पुल गिर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी देखने की बात है। ये कोई ऐसा नहीं है कि छिपा हुआ कोई चीज़ है, ये तो आराम से अभी दिख रहा है कि क्या इसके अंदर था, क्या इसके। हम छड़ के ठीक नीचे का हिस्सा देखते हैं कि छड़ के नीचे, छड़ मुझे मेरी उंगलियों के नीचे छड़ आ रहा है। मतलब अगर नीचे जाके कोई निर्माण, जो इंजीनियर है, जिस विभाग का ये काम है देखना, इंजीनियर का काम है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे ये जो छड़ है वो सीधे सट रहा मेरे हाथ में। ये छड़ का निचले का हिस्सा, नीचे का हिस्सा सट रहा है। इसका मतलब है जो मसाला उसके नीचे, छड़ के नीचे डाला जाना चाहिए था वो नहीं डाला गया था। मतलब जब भी आप मकान बनाते हैं तो ये देखा जाता है कि एक लेयर, एक तख्ता होता है जो लकड़ी का हिस्सा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा गैप मसाला का बनता है, उसके ऊपर छड़ लगता है और उसके ऊपर उसके बीच में गैप को भर के, जब गैप को भर दिया जाता है छड़ के गैप को, उसके बाद एक मसाला, इतना स्तर का मसाला दिया जाता है कि वो किसी तरह से डैमेज नहीं हो। जो मजदूर हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शाह है। अच्छा, ये काम कब से हो रहा है? लगभग 6 महीनों से जो हम देख रहे हैं, 6 महीनों से मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं और डेली हम इस रास्ते से जाते हैं तो देखते जाते हैं कि काम करते रहते हैं।
तो काम आप देख रहे हैं कि लोग काम करते रहते हैं। हमने अभी जो लोग काम कर रहे थे उनसे पूछने का प्रयास किया कि भाई जो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर कहाँ हैं। नंबर है, लोग देने रहे हैं, बाद में ऐसा होगा कि कहेंगे कि भाई संपर्क नहीं हो रहा है या जो भी है। लेकिन अभी फिलहाल यही स्थिति है कि इसके नीचे अगर जांच की जाए तो सब कुछ इसके नीचे खजाना गड़ा हुआ मिल जाएगा कि काम किस स्तर का हुआ है। जो पुल गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है उसकी शुरुआत, अगर जांच की शुरुआत इस तरीके से की जाए कि आप जो ये जो हिस्सा है इसके अंदर नीचे जाने का रास्ता भी होता है। क्या इसके अंदर जाने का रास्ता होता है? हाँ, रास्ता रहता है। हाँ, रास्ता जाता है तभी तो इसके नीचे कुछ नीचे शटरिंग होता जिसका इसका शटरिंग जो देख रहे हैं हम, हाँ, देख रहे हैं सर, हाँ, ये जो गैप है पूरे एक गैप है और इसके अंदर शटरिंग लगता है, उसके बाद ढलाई होता है, उसके बाद इससे पूरा मटेरियल नीचे जो गैप देख रहे हैं बहुत सारा एक हॉल की तरफ है और नीचे जाके भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये मजदूर लोग कोई रास्ता बता सकता है, हम तो जानते नहीं है जब तक, क्योंकि अंदर जाएंगे तभी तो फिर से सेटरिंग इसमें लगेगा। हाँ। और फिर पूर्ण इस पर ढलाई हो सकेगा। बस समझ, बहुत छोटी सी बात मैंने जो अभी कही थी वो यही थी कि जब पुल गिर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ऐसा नहीं है, हम अभी राजेंद्र सेतु से आए हैं, 1959 का पुल है, 58-59 का में बना हुआ, मतलब आज़ादी के समय बनना शुरू हुआ होगा। और वो पुल इतना मजबूत है कि आज भी उस पुल पर गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है, उस पर निर्माण कार्य, मरम्मत, ये सारा होता रहा है। लेकिन ऐसे पुलों का क्या किया जाए जो बनने के उद्घाटन के पहले ये टूट के इस तरह से डैमेज हो जाए। कुछ नहीं करना है, बस जांच, छोटी सी जांच है। क्षतिग्रस्त हो गया और बिहार में कितना पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, कम से कम 12 से 15 पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गए। और यहाँ लगता है बिहार सरकार कैसे कंपनी को टेंडर दे देता है, जो बिहार सरकार की बदनामी होती है और सारा पुल ध्वस्त हो रहा है। ऐसे स्थिति में ऐसे कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार, और जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं कर्ता को भी निलंबित करें, जिससे बिहार की सरकार की साख बची रहे। ऐसे जनता के बीच में साख समाप्त होने जा रहा है। गंडक नदी पे बनाए गए नवनिर्मित पुल को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? महत्वपूर्ण तो उत्तर बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पुल का जो आवागमन है वो बंद हो चुका है और पुराना पुल पर काम चल रहा है। उससे आने वाले दिन में हादसा होने की ज़्यादा संभावना है। पुराने पुल पर गाड़ी का आवागमन होता है जिससे हादसा होने की ज़्यादा संभावना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। वाइब्रेटर से ये मिक्स क्या किया जाता है, नहीं किया जाता, ये इंजीनियर को देखना। लेकिन जो मुझे पुल गिरने के बाद की स्थिति, पुल के हिस्सों के क्षतिग्रस्त होने के बाद जो स्थिति नजर आती है उसमें ये साफ दिख रहा है कि छड़ के नीचे जो मसाला होना चाहिए वो तो कम से कम नहीं है। ऊपर का मसाला मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, ये लगभग 1.5 इंच के आसपास मसाला सीमेंट का दिख रहा है और उसके ऊपर लगभग 1.25 इंच का मसाला। ये मसाला इतना दूर है जो मसाला है, तो ये 1.25 इंच के आसपास मसाला जो है वो अलकतरे का है, अलकतरा मिक्स वाला मसाला है। और इसके नीचे सीमेंट वाला मसाला है। सीमेंट का मसाला लगभग 1.5 इंच के आसपास है जो छड़ के ऊपर है। अब छड़ के नीचे अगर मसाला नहीं होगा तो वो छड़ को कितना पकड़ पाएगा, ये समझना कोई बहुत टेढ़ी कीर नहीं है। अगर आप निर्माण कार्य से आपने कभी घर बनवाया हो, आपने कभी घर बनते हुए देखा हो, तो हमने देखा है कि कोई पिलर बनता है या कोई भी मजबूत ऐसी चीज़ बनाने का प्रयास करते हैं तो छड़ का इस्तेमाल किस तरह से, बांधा छड़ कैसे जाता है। छड़ के अभी मैंने कहीं पे देखा भी है कि छड़ के बांधने के बीच में जो ये जो सरिया है, इसे छड़ भी कहते हैं हम लोग, ये सरिया जो है इसके बांधने में भी कुछ कारीगरी होती है जिससे ये मजबूत बनता है। तो मुझे ये कारीगरी इसमें और इसमें जो है वो नहीं दिख रहा है। जो मुझे मेरी जितनी समझ है वो इससे पकड़ने के लिए कोई कारीगरी मुझे नहीं दिख रहा है। वो एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है। क्या कुछ जानकारी है कि इसको करना कैसे चाहिए था? जो ये लॉक देख रहे हैं हम, हाँ मैं सही कह रहा था। देखिए यहाँ पे ये लॉक दिख रहा है। ये लॉक जिस तरह का है ना, ये छड़ को लॉक करने के लिए 2 लेयर, अलग अलग लेयर को लॉक करने के लिए इस तरह के छड़ का इस्तेमाल ज़्यादा जगहों पे किया जाना चाहिए था। ये एक यहाँ है और फिर एक इस दूरी पर है, यहाँ पर है, ऐसे इतनी दूरी पर है।
ये कोई घर का निर्माण नहीं हो रहा है, एक पुल का निर्माण हो रहा है। और करोड़ों रुपए का पुल अगर आप बनाते हैं तो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए था। देखिए सरिया की क्वालिटी मैं दिखाता हूँ, आइए। कितना mm होना चाहिए वो? नहीं, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सरिया की क्वालिटी देखिए कहाँ से क्या है। इस सरिया की क्वालिटी देखिए और इस सरिया की क्वालिटी देखिए, ये सरिया की क्वालिटी देखिए। 3 तरह की क्वालिटी है। जो पुरानी वाली क्वालिटी थी उसमें और इसमें भी, इसके बेस में और इसके जो नया वाला हिस्सा बनाया गया उसके भी बेस में अंतर है। क्या है, क्या बचाया जा रहा है, ये तो जांच का विषय निश्चित रूप से इसलिए है कि जो एक आम आदमी, जो मैं अपने आप को मैं इंजीनियर नहीं हूँ स्पष्ट रूप से, तो मैं कुछ तकनीकी रूप से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो एक आम आदमी की समझ है वो ये कहती है कि छड़ को एक दूसरे से बांधा जाना चाहिए, सीमेंट छड़ के नीचे भी होना चाहिए, गिट्टी वगैरह जो होता है वो मटेरियल जिसको कहते हैं वो छड़ के नीचे भी होना चाहिए। कोई जानकारी आप लोगों को है? हम लोग लेबर आदमी सर, हम लोग। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? सर अभी तो हम लोग नए आए हैं। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ हैं? उनको खबर दे। खाना खाने गए, कॉल किया था, बोले यार। कितनी देर में लगभग? सर इसको नहीं बता। हम लोग थोड़ी देर उनका इंतजार भी कर लेते हैं, 10 मिनट का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि खगड़िया बिहार के सबसे छोटे जो जिले हैं उनमें से है और बहुत छोटा सा शहर है, बहुत छोटा सा शहर है। यहाँ से आने में किसी को भी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आधे घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं लगभग, और हम देख लेते हैं 10 मिनट कि वो इंतजार पूरा हो पाता, मतलब इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं, वो आके बताते हैं कि नहीं कि क्या हो रहा है। क्या कौन है आप? आप कौन है यहाँ पे? मैं साइट इंजीनियर हो गया था। साइट इंजीनियर हैं, तो आप क्यों चुप हो रहे थे? मैं जानना चाह रहा था ना वही कि आप क्या है, ये क्या हो रहा है। ये देखिए, ये हम लोग ये रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसा हुआ है, हम लोगों का कंपनी को रिपेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास नहीं था? निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मैं यहाँ पे नया ज्वाइन किया, इसलिए मेरे को उतना जानकारी है नहीं। मुझे जितना जानकारी है कि मेरे कंपनी को ये रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके बाद मुझे जितना जानकारी है, बाकी तो जानकारी। तो आप जब इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर होंगे निश्चित रूप से, मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर सकेंगे कि ये जो छड़ है, छड़ के नीचे क्या मसाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, वो तो अब जिन लोगों ने बनाया है उन लोगों को पता है वो लोग कैसे बनाए, वो तो नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये मेरा जनरल नॉलेज इतना ही कहता है कि कभी भी छड़ होगा तो उसको, उसके नीचे मसाला नहीं होगा या उसके दाएं बाएं नहीं होगा तो उसको नंगा कहते हैं हम लोग, कि छड़ झांक रहा है, नंगा है। तो क्या ऐसा है? नहीं, वैसा नहीं, नीचे कवर रहना चाहिए, होना चाहिए, नीचे कवर रहना लेकिन चाहिए। वस्तु स्थिति क्या है? हाँ, आप लोग जब मरम्मत कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, नीचे छड़ के नीचे मसाला है? नीचे मसाला है, जितना मसाला तो चाहिए उतना है। उतना है। कितना चाहिए? कितना चाहिए? वो देखिए, वो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है, ब्रिज के लिए अलग है, कितना चाहिए? यहाँ के लिए 1 इंच ही चाहिए। 1 इंच चाहिए। 1 इंच मुझे कहीं पर 1 इंच अगर आप दिखा सके, कहीं पर जितना दूर ये नंगा है, किसी जो पूरा हिस्सा जो खुला हुआ दिख रहा है, इसमें कहीं पर भी छड़ के अगर नीचे 1 इंच का हिस्सा दिखा दें तो मुझे बड़ी कृपा हो गया। नहीं, देखिए, वैसे तो हम अभी दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अभी जो रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर के लिए थोड़ा ज्यादा तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो क्रैक जो है, वो तो क्रैक जहाँ पे था उससे इतना ज्यादा तोड़ चुके हैं आप। हाँ। तोड़ने के बाद जो आपको नजर आ रहा है, आपने कहा कि 1 इंच होना चाहिए। मुझे 20 mm तक होना चाहिए, मतलब 20 mm से 25 mm होना चाहिए। हाँ, मेरा भी जनरल नॉलेज यही कह रहा था कि छड़ के नीचे ऊपर मसाला होना चाहिए। ऊपर का मसाला हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, लेकिन नीचे का मसाला मैंने हाथ लगा के देख लिया कि छड़ जो है मैं हर जगह टच कर पा रहा हूँ। मैं जहाँ पर भी हाथ डाल रहा हूँ छड़ मुझे टच हो रहा है। ये अभी बता रहे थे कि है मसाला। आइए 1 मिनट, इधर कहाँ पे है मसाला, थोड़ा सा मुझे दिखाएं। हाँ, क्या है इधर से तोड़ाई किया गया है, तो इसे नीचे से भी किया गया है। इसके लिए सर आपको दिख नहीं रहा है, इधर आप हाथ लगाइए। हाँ, मैं हाथ तो लगा रहा हूँ यहाँ। हाँ, इधर से देखिए, आप पूरा मसाला है, इसके नीचे आप पूरा देख सकते हैं, पूरा मसाला। देखिए, विभागीय जो भी इसका एजेंसी है वो एक दूसरे का कमीशन देने के फेर में अच्छा से गुणवत्ता उसमें नहीं दिया जाता है।
जिसके कारण से आज आए दिन सभी का सभी पुल गिर रहा है। वो खगड़िए और अगवानिये नहीं, बिहार सरकार जहाँ जिसको जिसको एजेंसी दिया है सब कमीशन खोरी के चलते हैं, गुणवत्ता अच्छा नहीं दे रहा है, जिसके कारण पुल जैसे गिर रहा है। सरकारी संपत्ति लाखों लाख का क्षति हो रहा है। इस पर भारी एजेंसी से विभागीय से इसको जांच हो, भ्रष्टाचार को जांच हो, और यही हम इस बिंदु पर यही कहना चाहते हैं। पुल का जो है उपयोग कितना महत्वपूर्ण है लोगों को? पुल का उपयोग इतना महत्वपूर्ण है कि आए दिन गाड़ी बढ़ती जा रही है और सरकार का गाड़ी मालिक टैक्स पर टैक्स दे रहा है, लेकिन उसका आवागमन का कारोबार ठप होता है, जिसके कारण गाड़ी मालिक पर बोझ होता है और आवागमन आम पब्लिक का भी पुल नहीं रहने के कारण क्या कहें उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार को इस बिंदु पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। एजेंसी को विभागीय जांच करके इसको नया पुल का निर्माण करना चाहिए, क्षतिग्रस्त पुल को मरम्मत करना चाहिए। यही कहकर हम लोग अपना क्या नाम है आपका? उदय कुमार यादव, प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी बिहार खगड़िया। इसका लेयर देखिए, पुल का लेयर नीचे, नाली का लेयर ऊपर। ट्रेन खूब चलता है यहाँ। साथ यहाँ की जगह भी जो है, चलिए हटिए। किसी तरह से भी पानी इसके अंदर नहीं जा सकता है, कुछ भी करके इसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। पानी नाला तक पहुंच ही नहीं रहा, अगल बगल सब जगह है पानी, नाला तक तो पानी पहुंच ही नहीं रहा।
क्या गैस पड़ता है ये जो गैप है ये किस चीज़ के लिए है? ये जो नीचे हाँ पूरा गया पूरा यहाँ ऐसे जो ऐसे सेगमेंट रहता उस वो यही टूट गया था जिसके कारण बंद हो गया था ना। ये इतना नीचे 2023 में ही ना टूटा था। जुलाई 2023 और ये जुलाई 2024 दिन में क्या हुआ इसमें काम अभी काम शुरू हुआ क्या है? नहीं, काम तो चल रहा है सर पहले से, लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीना से काम कितना हुआ? काम ये करीब ही है सर। करीब नहीं वो तो ठीक हाँ, है। अब देखिए काम चालू है। ये टूटा सर, कहाँ पर था? यहीं पर जो मेन था हाँ यहीं पर टूटा था। हैं? ये जो टूटा था यहाँ पर मतलब कितना बड़ा हिस्सा टूटा था शुरू में जो टूटा था? ये लगभग 2 मीटर का था। बीच में टूटा होगा तभी ना इतना वहीं पास टूटा था जो आगे। जी इस जगह पर। हाँ और इसके बाद इसको अब इसको पूरे थोड़ा जगह से छील के बनाया जा रहा है। जी जी तो इसके अंदर आप इससे कैसे होगा फिर ढलाई? इसके जाने का अंदर रास्ता नीचे है? से जो हाँ सर रास्ता है। हाँ, और इसके नीचे से सेटरिंग ना करके जैसे ये पहले ढलाई हुआ था हाँ। उसी तरीका से ढलाई हो करके फिर इसको सही तरीका से करके तब जा करके चालू किया जाएगा। अंदर जाने का रास्ता जी होगा? रास्ता है लेकिन साइड से है क्या नीचे से इस- है रास्ता? हाँ रास्ता रहता है। नीचे ये जो रास्ता पूरा इतना दूर के आसपास टूटा होगा ना? टूटा हुआ था, इसके बाद वहाँ तक इसको तोड़ा गया तोड़ा गया। जैसे जो थोड़ा बहुत और डैमेज होगा हाँ। उसको सही से देखने तोड़ के लिए। हाँ तो तोड़ इसके करके- अलावा भी स्कूल पे कहीं पैसा मिला ऐसा तो नहीं हुआ, बस मात्र यही जगह हुआ है। बाकी पूरा तैयार था नहीं है? जी तैयार था उद्घाटन पहले ये होता था। जी। उद्घाटन कब होना था? उद्घाटन तो हो गया था सर, हुआ कहाँ था? 3-4 महीना के बाद ये पुल डैमेज हुआ। उद्घाटन हुआ तो नहीं ना? नहीं उद्घाटन हुआ था सर, उद्घाटन नहीं हुआ है। चालू हुआ था सर, चालू पुल हो गया हो था, करके- उद्घाटन नहीं हुआ था। हाँ। इसका फोटो हमारे पास है। जी पुल चालू हो गया था। चूंकि बन गया था इसलिए लोग चलने लगे थे। जी जी बन गया था। गाड़ी घोड़ा भी चल रहा हाँ। था। चलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।